गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दो क्लास कर लिया है, और ये आपका जो है थर्ड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके आर डी शर्मा बुक का है सॉल्यूशन था। और साथ ही साथ थ्योरी पोर्शन भी हम लोगों ने कुछ किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक बार फिर से हम लोग डिफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर सबका प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है सबका। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और लास्ट में हम लोग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो देखेंगे। ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर बोथ a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या देखते थे कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता था उसको हम लोग लिखते थे p बाय q के फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। सेम इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका भी एक अपना फॉर्म होता है, जिसको हम लोग a प्लस आई बी, या कहीं कहीं हम लोग x प्लस आई से भी डिनोट इसको करते हैं, जहाँ पर a और b आपका दोनों रियल होता है। a को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर z से इसको डिनोट करें, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन ये a आपका होगा रियल पार्ट और b हो गया आपका इमेजनरी पार्ट। ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इस तरह से, z1 इज इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू, और साथ में ये भी गिवन है कि z1 इज इक्वल टू z2। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये नंबर है, इसका इमेजनरी पार्ट भी आपका इक्वल होगा, दैट इज ए वन इज इक्वल टू होगा ए टू। अगर ये आपका दिया हुआ है तो ए वन इक्वल टू ए टू होगा एंड बी वन इक्वल टू बी टू होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है जेड वन इक्वल टू थ्री प्लस आई वाई एंड जेड टू इक्वल टू एक्स प्लस टू आई या आई टू। ठीक है। दोनों एक ही फॉर्म, एक ही चीज होता है। और साथ में दिया हुआ है कि जेड वन बराबर जेड टू। तो हम लोग अगर इन दोनों का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वल करें तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा। रियल पार्ट जेड वन का थ्री है और इसका एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री मिल जाएगा। और इमेजनरी पार्ट अगर हम लोग देखें तो वाई इज इक्वल टू टू होगा। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी सिमिलरली इसी तरह से कोई भी सिचुएशन आपका है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है।
एडिशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रियल नंबर दिया हुआ है z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, और दूसरा रियल नंबर दिया हुआ है z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2, तो हम और हमें निकालना है अगर z1 प्लस z2, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से ऐड करेंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी पार्ट से ऐड करेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट मेरा है यहाँ पर z1 का a1 और z2 का a2, दैट इज a1 प्लस a2, और b1 को b2 से ऐड करेंगे, मतलब इमेजनरी पार्ट ये हुआ आपका b1 प्लस b2, और यहाँ पर आपका रहेगा i कॉमन। इसका अगर एक एग्जांपल ले हम, अगर z1 दिया हुआ है मेरे पास 3 + 4i, और z2 दिया हुआ है 4 - 7i, और हमें निकालना है z1 प्लस z2, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को ऐड करेंगे, तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, फिर प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे, तो 4 और -7 होगा, प्लस माइनस माइनस आपका आ जाएगा -3i। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 - 3i, ये आपका एडिशन हो गया। इसी तरह से इसमें अगर एक और z3 भी होता, 4 + 2i, ठीक है, और हमको अगर निकालना होता है z1 प्लस z2 प्लस z3, इसमें हम लोग ऐड करते हैं इसको भी, तो 7 और 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 11, और 2 को और 3 को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और आ जाएगा आपका i। तो 2 या 2 से अधिक को इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ठीक है, जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला प्रॉपर्टीज का जो है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ z1 एंड z2 बी टू रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। इफ z1 एंड z2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन their sum also belongs to the set of complex number। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो रियल नंबर ले, फर्स्ट लेते हैं z1 इक्वल टू 1 + i, और z2 इक्वल टू लेते हैं 3 + 2i। जब इसको ऐड करेंगे z1 प्लस z2, तो हम लोग को मिलेगा 3 और 1 4, और 2 और 2i, और यहाँ पर आपका है 1i, तो मिला हो जाएगा आपका 3i। तो ये भी आपका फॉर्म के किस फॉर्म का है, तो z1 प्लस z2 जो आया, इसका भी फॉर्म है आपका a+ib फॉर्म का ये नंबर है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या किसमें बिलोंग करेगा, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको कभी कभी हम लोग कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि इफ देयर इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2।
ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 जब करेंगे तो आपको पता है ऐड करने में क्या होता है, तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट जो है आपका वो इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। अब ये जो आया है आपका A1 प्लस A2 ये एक आपका रियल नंबर है और रियल नंबर में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर B1 प्लस B2 ये भी आपका रियल होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिफिनेशन आपको याद हो तो ये होता है A प्लस IB फॉर्म का, जहाँ पर आपका A भी रियल होता है और B भी क्या होता है, रियल होता है। ठीक है या इमेजनरी पार्ट इसको बोलते हैं, लेकिन है ये रियल नंबर और आई के कारण ये इमेजनरी बन जाता है। तो ये भी आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट में भी आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है B1 प्लस B2 कर सकते हैं। और यहाँ रीजन आप दे सकते हैं, सिंस कम्यूटेटिविटी होल्ड्स गुड इन रियल नंबर्स। ठीक है। अब ये A2 प्लस A1 क्या बन गया आपका, Z2। यहाँ इसको अगर एक बार फिर से या इसको ब्रेक कर लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। A2 प्लस B2 तो एक साथ लिख लेते हैं, प्लस फिर A1 प्लस B1। और अब आपका ये स्टार्टिंग का ये बन गया आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम है। ये आपका स्टार्टिंग वाला बन गया Z1 और जो सेकेंड पार्ट है ये बन गया आपका Z2। इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिए Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब आते हैं एडिशन का थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 taken first two at a time is equal to Z1 plus Z2 plus Z3 taken last two at a time। दैट इज अगर अब इसको ग्रुपिंग हम चेंज करते हैं थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आपका आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, इसमें हम क्या ऐड कर दें, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमको फिर से Z ही मिल जाए। सिमिलरली किस नंबर में हम Z को ऐड कर दें, आंसर Z ही आए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर इसमें हम ऐड कर दें 0 प्लस I0, ठीक है, या 0 प्लस I0 में हम ऐड कर दें जेड में, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड कर दे कि उसका आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब जेड में क्या ऐड कर दे कि चेंज ना हो, तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या ऐड करना होगा, 0 प्लस I0। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपका होता है 0 प्लस I0। ठीक है, A प्लस IB के फॉर्म में लिखना है इसको। फिर आपका आएगा प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, जो कि है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास जेड है, इसमें हम क्या ऐड कर दे कि हमको मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या था हम लोग का, 0 प्लस I0, या इसका उल्टा भी होना चाहिए कि किस नंबर में हम जेड को ऐड कर दें कि हम लोग को मिल जाए 0 प्लस I0। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं कि अगर जेड में माइनस जेड ऐड कर दे
तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई 0 मिल जाएगा। सिमिलरली माइनस जेड में प्लस जेड ऐड कर देंगे तो ये इसका मिल जाएगा आपको इनवर्स। दैट इज वी कैन से दैट जेड इज इनवर्स ऑफ माइनस जेड एंड वाइस वर्सा, दैट इज माइनस जेड इज इनवर्स ऑफ जेड। इसका अगर एग्जांपल ले हम लोग कि अगर मेरे पास दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 4 प्लस आई 5, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा आपका माइनस जेड, दैट इज -4 माइनस आई 5। आपको क्या करना है, तो दोनों का साइन चेंज कर देता है, ए का भी और एज वेल एज बी का भी। तो ये आपका हो गया एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर आपका पांचों प्रॉपर्टी एडिशन का कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। एडिशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब सब्सट्रैक्शन आते हैं हम लोग। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई Z1 है एक नंबर और एक नंबर है Z2 और हम लोग को Z1 माइनस Z2 करना है, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, Z1 प्लस Z2 का ले लेना है इनवर्स, और इनवर्स निकालना एडिटिव इनवर्स हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं, तो माइनस कर देते हैं। अब ये आपका क्या बन गया, एडिशन बन गया, ठीक है। Z1 प्लस, तो अब आसानी से हम लोग किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है Z इक्वल टू Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 5 माइनस 2i, और हमको निकालना है Z1 माइनस Z2, तो 2 प्लस 3i और इसका क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस इसका इन्वर्स कर लेंगे, दैट इज -5 और प्लस, एक मिनट क्या बफरिंग हो रहा है कुछ। तो सब्सट्रैक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्शन का में जो है आपका ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आप सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। एक बार पहले इसको फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, बफरिंग हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर 3i था, अच्छा यहाँ पर माइनस था, इसको कर लेना है हम लोग को +2i। अब फाइनल आंसर हम लोग को क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा -3 और 3 को 2 से ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 5i, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी फिर से हम लोग को जो नेचुरल नंबर, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर मिला वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसमें जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन अगर सबका प्रॉपर्टी का हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग इसको देख लेंगे ब्रीफली कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में आपका होता है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पीछे देखे थे कि इसमें क्या किए, दो दो नंबर को हम लोग क्या किए थे, सब्सट्रैक्ट किए, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी जो नंबर आया था वो a प्लस आई बी फॉर्म का था। फिर जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है आपका कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करेगा, दैट इज Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है आपका एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपका इसमें फॉलो नहीं करेगा, दैट इज Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम नॉट इक्वल टू Z1 माइनस Z3
टेकन लास्ट टू एट ए टाइम। सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आइडेंटिटी देखें, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होता है, क्योंकि एक साइड से तो आप कह सकते हैं कि Z1 में से अगर हम जीरो ऐड करें या Z में से जीरो ऐड करें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। बट अगर हम जीरो में से माइनस Z ऐड करें तो इस बार जो है आपको माइनस Z मिलने वाला है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होता है। और जब आइडेंटिटी नहीं होगा तो इन्वर्स ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से इसका प्रॉपर्टी भी हम लोग ब्रीफली देख लिए। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मोर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई है नंबर Z1 जो कि है a प्लस आई बी फॉर्म का, इसको हम लोग लिख लेते हैं A1 प्लस IB1, एंड Z2 है हमारा A2 प्लस IB2। तो अगर हम लोग निकाले Z1 इंटू Z2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, जैसे A1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग A2 से, फिर A1 को मल्टीप्लाई करेंगे IB2 से। तो A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 मिलेगा। A1 को जो B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा I A1 B2। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, B1 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 से और B1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से। तो B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा I A2 B1, A2 को पहले लिख ले रहे हैं, प्लस I और I हो जाएगा आपका I का स्क्वायर और B1 B2। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा A1 A2, और यहाँ से देखिए I1 जब I का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को याद होगा I का स्क्वायर होता है -1। इस टर्म को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर B1 B2, ठीक है। ये आपका मिल गया रियल पार्ट, प्लस I एक पार्ट आपका हो गया, एक यहाँ से अगर हम लोग लें A1 B2 प्लस, और एक यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपका है A2 B1। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए Z1 और Z2, जो आया हम लोग के पास वो भी आया है फिर से हम लोग को A प्लस IB फॉर्म पर, ठीक है, या X प्लस IY बोल सकते हैं हम लोग, X प्लस IY फॉर्म का। तो ये भी क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है आपका सेट सी में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी क्लोज होता है, या इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग अगर देखें मल्टीप्लिकेशन का तो फिर से हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे, एक बार डिटेल में हम लोग देख चुके हैं एडिशन में। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये इसमें फॉलो करता है, क्योंकि जब हम लोग कोई दो नंबर Z1 और Z2 है तो मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या आया था, अगर Z1 if Z1 and Z2 both belongs to the set of complex number then Z1 into Z2 also belongs to set C। therefore इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें फॉलो क्लोज, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। सेकेंड नंबर अगर हम लोग देखें तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या लगता है होगा या नहीं होगा, कम्यूटेटिव, तो आप लोगों का गेस बिल्कुल सही है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा आपका Z2 इंटू Z1। तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे फिर से। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होगा, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3
सेकेंड फर्स्ट टू एट ए टाइम, स्टार्टिंग का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू होगा आपका Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सेकेंड लास्ट टू एट ए टाइम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका इसमें फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। प्रॉपर्टी जो कि है आइडेंटिटी, ठीक है, और इस बार होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ कि जेड में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आप लोग सोचिए कि जेड में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि फिर से जेड ही आ जाए, या उसका उल्टा भी कि किसको हम लोग जेड में मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि जेड का आइडेंटिटी चेंज ना हो, फिर से हम लोग को वही नंबर जेड मिल जाए। तो आप लोग का गेस इस बार जो है करेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 1 प्लस I0 मल्टीप्लाई कर दें तो जो है आपका ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ही मिलेगा, और I0 है तो I से तो मल्टीप्लाई, ये I0 का मतलब तो 0 हो गया। उसी तरह से 1 प्लस I जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस I0 में मल्टीप्लाई करेंगे जेड को, तो हम लोग को जेड ही मिलेगा। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है आपको क्या होता है, तो 1 प्लस I0, और एडिटिव क्या आया था आप लोगों को याद होगा, 0 प्लस I0, ठीक है। अब आते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी पर, पांचवा, हालांकि इसमें 6 प्रॉपर्टी होगा। पांचवा प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, कोई नंबर जेड में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हम लोग को मिल जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। ऑब्वियस है कि जब जेड में हम जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हो, 1 प्लस I0 है, ठीक है। तो सिंपली 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक साथ हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये भी सीखेंगे, साथ में रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, हमको निकालना है 1/z। तो 1/z जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/z करेंगे तो 1/a प्लस आई बी ये मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, a प्लस आई बी जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a माइनस आई बी, ठीक है, ऊपर भी a माइनस आई बी और नीचे भी a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में क्या मिलेगा, 1/z इक्वल टू a माइनस आई बी ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, एक बार देखिए a प्लस समथिंग है a माइनस समथिंग है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर तो a माइनस आई बी है, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखें तो आई स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, जो 1/z होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको सिंपली स्प्लिट कर लिए, ठीक है, एक के साथ एक और फिर प्लस साइन देकर ये माइनस बी के साथ गया, और माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हम लोग का 1/z का वैल्यू, ठीक है। और यही हमारा
रेसिप्रोकल भी होता है। इसको हम लोग दो तरह से नोट करते हैं रेसिप्रोकल को। आइदर हम लोग इसको 1/z लिखते हैं या इसको z इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक एक्स्ट्रा इसमें है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मेरे पास 3 नंबर है Z1, Z2 और Z3, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू होता है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है, और दूसरा इसको हम लोग लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या सिंपली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, ये आपका हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z2 और Z3, ये हो गया आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सारा प्रॉपर्टीज हम लोग। अब आते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को Z1 और Z2 दो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग को निकालना है Z1/Z2, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली बना लेंगे Z1 × 1/Z2। ठीक है, जिस तरह से हम लोग, आपको याद होगा जब हम लोग निकाले थे सब्सट्रैक्शन Z1 - Z2, इसको हम लोग क्या बना लिए थे, एडिशन। यहाँ प्लस कर लिए थे, इसको माइनस कर दिया, इसका निगेटिव। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे Z2 का रेसिप्रोकल। और अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं रेसिप्रोकल निकालने के लिए, जैसे कि तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं कि Z1 बराबर है A1 प्लस IB1 और Z2 बराबर है A2 प्लस IB2। ठीक है, और निकालना है हम लोग को Z1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, Z1 इंटू 1/Z2 करेंगे। Z1 का वैल्यू हम लोग को पता है, यह है आपका A1 प्लस IB1 और Z1/Z2 सीखे हैं कि 1/Z2 या रेसिप्रोकल कैसे क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका जो आपका पार्ट होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी, इसका हम लोग Z2 का निकालना है, इसका रियल पार्ट लेंगे, A2 कर लेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I माइनस B2 बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने पेज में इसको किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर 1/Z1 का वैल्यू कितना आया था, तो A/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर मेरा Z था A प्लस IP। सिमिलरली यहाँ पर A2 प्लस B2 है मेरे पास, इसलिए A2 B2 सब जगह आ रहा है। और फिर अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट मिलता है, और I वाले को I वाले से करते हैं मल्टीप्लाई तो भी रियल पार्ट मिलता है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलता है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं A को और इस I को A वाले से, तो भी हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट मिलता है। इस तरह से फिर से हम लोग को x प्लस IY के फॉर्म में मिल जाएगा। इसका मतलब डिवीजन में भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि ये जो आपका आंसर आएगा वो C से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना है। हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका रह गया कंजुगेट और साथ में आपका रह गया है मॉडुलस, ठीक है, इन दोनों को करेंगे। और साथ में किसी भी नंबर को किस तरह से A प्लस IB के फॉर्म में लिखते हैं ये भी देखेंगे।
और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्स कौन सा, एडिटिव भी और साथ में मल्टी इन्वर्स या रेसिप्रोकल उसको भी कह सकते हैं, कैसे निकालते हैं। आई का वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।